हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये जो है हमारा ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए और एएलपी के लिए और टेक्नीशियन और आरपीएफ। मेन है आपका एएलपी और जेई के एग्जाम होने वाले हैं। टेक्नीशियन क्योंकि डेट आ चुकी है, दिसंबर में ये आपके एग्जाम हैं और मेन टारगेट ये है आपका आरआरबी के जितने भी एग्जाम हैं आप उसके लिए प्रिपेयर करें। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, जो सत्यशोधक समाज थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो जो सत्यशोधक समाज थी उसकी स्थापना ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले जी ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की जो स्थापना 1873 में की थी और एक बुक लिखी थी गुलामगिरी। तो इन्होंने ये भी बुक लिखी थी गुलामगिरी। और इनका जो मतलब कास्ट सिस्टम के खिलाफ आंदोलन था इनका। और अब हम बात करते हैं केशव चंद्र सेन जी की। तो इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की किसने की थी? केशव चंद्र सेन जी ने। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फादर थे, DNT देवेंद्रनाथ टैगोर। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा मतलब सभा की स्थापना की थी, सभा। और इन्होंने एक पत्रिका भी चलाई थी, जो मंथली पत्रिका थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। तो अब हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ राजा राम मोहन राय जी के बारे में थोड़ा इनके बारे में हम जानते हैं। तो इनको हम फादर ऑफ इंडियन रेनेंसिएशन के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ इंडियन रेनेंशियंस। और इन्होंने एक मतलब इनका जो वर्क था कास्ट सिस्टम के खिलाफ था। और जो सती प्रथा थी कास्ट सिस्टम के खिलाफ था और जो सती प्रथा थी उसके खिलाफ था। और मतलब विधवा विवाह के खिलाफ इन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था कि। और इन्होंने इनका जो वर्क था गिफ्ट टू मोनिथिस्ट। और इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, सभा। और 1828 में यहाँ लिखते हैं 1828 में इन्होंने ब्रह्मो सभा की स्थापना की थी, ब्रह्मो समाज। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो मेन इनके पॉइंट ये थे कि ब्रह्मो समाज और आत्मीय सभा की स्थापना की, फादर ऑफ रेनेंशिएशन के नाम से भी इनको जानते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, जो गोचा महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गोचा जो महोत्सव है ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कौन सा? गोंचा जो फेस्टिवल है ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और जो कर्नाटक में जो फेस्टिवल हैं आपके, तो यहाँ लिखते हैं हम कर्नाटक का। तो जो कर्नाटक में है आपके गुड़ी पड़वा है और आपका पाटडकल है। और जो झारखंड है आपका, तो झारखंड में आपके सरहुल और डांसी
और आपका वंदना, वंदना। तो ये आपके कहाँ मनाए जाते हैं? ये आपके झारखंड में। और जो उड़ीसा में आपका कोणार्क फेस्टिवल है, कोणार्क फेस्टिवल है। और इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल। तो ये कहाँ मनाया जाता है? आपका उड़ीसा में। तो जो सरहुल है आपका झारखंड में, डांसी झारखंड में, और जो वंदना है ये भी झारखंड में। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है द पर्पज ऑफ द काइटो प्रोटोकॉल। जो काइटो प्रोटोकॉल है इसका मेन पर्पज क्या है? तो इसका जो मेन पर्पज है वो है रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस, और रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। और एक और पॉइंट भी यहाँ जुड़ता है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी कम करना, रिड्यूसिंग। और जो थोड़ा हम काइटो के बारे में जानते हैं, काइटो, तो काइटो की स्थापना 1977 में इसका मतलब सेटअप हुआ। कहाँ है? और ये जापान में हुआ था, और जापान में ही इसका हेडक्वार्टर है। और और इसको जो मतलब इफेक्ट में आया पूरी तरह से, ये 2005 में इफेक्ट में आया पूरी तरह से। 1977 में सेटअप हुआ, 2005 में इसको पूरी तरह से इफेक्ट आया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? आपका जापान में क्वार्टर। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका विच ऑफ दीज लेक फाउंड इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो जो जम्मू और कश्मीर में कौन सी लेक है वो है आपकी टुसोमरी, टुसोमरी है, शूरी मूरी है, शूरी मूरी भी है आपकी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। नैनीताल आपकी उत्तराखंड में है। और जो फ्लूकट है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मतलब दोनों सदन एक साथ बैठे, तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से आपका जॉइंट सिटिंग तो लिया ही गया है, जॉइंट सिटिंग बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउस, तो बोथ हाउस। और आपका जो फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स है, फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है? ये भी आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो लिस्ट है, जो कॉनकरेंट लिस्ट है, कॉनकरेंट जो लिस्ट है ये भी आपका कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब हम बात करते हैं जो सोवियत संघ से। तो जो सोवियत संघ है तो इससे आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये लिए गए हैं। और आपका जो आइडियल ऑफ जस्टिस है, आइडियल ऑफ जस्टिस, तो इसमें तीन आते हैं, मतलब तीन बड़े, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है सोशल, इकोनॉमिक और आपका पॉलिटिकल। तो ये तीनों जो वर्ड हैं ये आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो सोवियत संघ को देखिए, आपसे यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि जो सोवियत संघ है इसको पहले यूएसएसआर भी बोलते थे, और प्रेजेंट नाउ इसको रसिया बोलते हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? रसिया से। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो फ्रेंच से लिए गए थे, तो जो मतलब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आपके रिपब्लिक ऑफ आइडियल्स लिए गए हैं, रिपब्लिक ऑफ आइडियल। और इसमें भी आपके तीन वर्ड हैं जो मतलब लिए गए हैं यहाँ से। तो आपके जो फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी
इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और आपका इक्वलिटी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, लिबर्टी, लिबर्टी। तो ये तीनों वर्ड आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी। और जो आपके इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, तो जो इरिस से आपके लिए गए हैं वो हैं आपके डीपी एसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और आपके जो नॉमिनेशन किया जाता है मेंबर ऑफ राज्यसभा के, तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ये भी कहां से लिया गया आपका? इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट टू मेक अ पार्लियामेंट्री रिलेशन शेड्यूल एरियाज। तो जो अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार है किसका है? तो वो है गवर्नर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू गवर्नर। तो अगला जो प्रश्न है वो है द पावर ऑफ द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पंचायत वर इंक्लूडेड इन द 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस के तहत ऐड किया गया? ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया 1992 में, 1992 में। और जो म्युनिसिपैलिटीज है ये 1992 में ही था। और 74वां म्युनिसिपैलिटीज, ये 74वां संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द आयरन स्टील फैक्ट्री इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में कौन सी आयरन फैक्ट्री है? तो जो कर्नाटका में है आपकी भद्रवती, कहाँ है आपकी? कर्नाटका में। और जो आपकी राउरकेला है तो ये कहाँ है आपकी? उड़ीसा में है। और जो भिलाई है आपकी भिलाई है तो भिलाई आपकी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। और आपकी जो बोकारो है, बोकारो आपकी झारखंड में है, झारखंड। तो भद्रावती कहाँ है आपकी? कर्नाटका में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। भिलाई आपकी छत्तीसगढ़ में है और ये झारखंड में, बोकारो। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है द ओथ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट मिनिस्टर कम अंडर द विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ओथ हैं आपकी ये कौन से शेड्यूल में आती हैं? तो ये आती हैं आपकी 3rd शेड्यूल में। तो जैसे प्रेसिडेंट का, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, प्रेसिडेंट हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीजेआई हैं, और हाई कोर्ट के जज हैं। तो इनकी जो ये जो ओथ और एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं तो ये इसमें 3rd शेड्यूल में आते हैं। और जो 2nd शेड्यूल में आते हैं वो आपके जो प्रिविलेजेस और अलाउंसेस आते हैं, प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस, अलाउंसेस किस में आते हैं? आपके 2nd। और जो 4th में आते हैं अलोकेशन ऑफ द सीट इन राज्यसभा, अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। तो ये किस में आते हैं? 4th शेड्यूल में। और जो आपका 5th शेड्यूल है उसमें ये प्रोविजन आता है रिलेटेड टू द जो शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल एरियाज हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, प्रोविजन रिलेटेड टू द शेड्यूल एसटी एरियाज एंड एससीज। तो ये 5th में आते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है हमारा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर इन द लोकसभा। तो लोकसभा में मैक्सिमम कितने नंबर हैं? तो मैक्सिमम है आपके 545 हैं। और अब हम प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ थोड़ा हम लिखते हैं। और जो ये तो आपके मैक्सिमम किस में है? लोकसभा में। तो यहाँ हम थोड़ा बात करें तो पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट जो है ये आपका पार्ट 5th में आता है और आर्टिकल 79 से लेकर 122 में जितने भी हैं वो आते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यसभा और
लोकसभा की। तो जो लोकसभा में है टोटल सीट है आपकी 552 और जो राज्यसभा में है टोटल जो सीट है आपकी वो है 250। तो प्रेजेंट में, यहाँ प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में आपकी कितनी है 545। 545 भी जो 530 सीटें हैं ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट हैं। 530 जो सीटें हैं ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट हैं और जो 13 सीट हैं ये यूनियन टेरिटरी की हैं और जो 2 मेंबर हैं जो एंग्लो इंडियन रहते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा मतलब नॉमिनेट किए जाते हैं। और राज्यसभा में प्रेजेंट सीट कितनी है 245। तो 245 भी, इसमें से जो 229 हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट रहती हैं और जो 12 मेंबर हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और आपकी यहाँ कितनी 4 सीट, जो 4 सीटें हैं ये आपकी यूटीज के लिए हैं। तो इस तरह से ही है इसका जो फॉर्मेशन है, आप समझ गए होंगे कि किसके लिए कितनी सीट अलॉट की जाती है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उस्ताद बहाउद्दीन मोहिउद्दीन नेमली डागर इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो बहाउद्दीन मोहिउद्दीन है अर्थात डागर हैं तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये हैं आपके जो रुद्रवीणा है उससे संबंधित हैं। तो ये तो रुद्रवीणा से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं जो फ्लूट से संबंधित हैं वो कौन कौन है। तो वो हैं आपके हरि प्रसाद चौरसिया और आपके रोनो हैं, रोनो मजूमदार हैं ये, और आपके अमर ओक हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। और जो सितार से संबंधित हैं वो हैं आपके रविशंकर हैं और आपके निखिल बैनर्जी हैं और आपके विलायत खान हैं और आपके जो तबला से संबंधित हैं वो हैं जाकिर हुसैन हैं और कृष्ण महाराज हैं। तो ये आपके तबला से संबंधित हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटीन डिफिशियंसी। तो जो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है वो है क्वाशीखोर। तो ये आपकी जो प्रोटीन से संबंधित है तो ये आपकी क्वाशीखोर है। जो रिकेट्स होती है ये आपकी विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। और जो बेरी है ये आपकी विटामिन बी की कमी से होती है। और जो आपकी स्कर्वी है ये आपकी विटामिन सी की कमी से। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं।